बिहार की राजनीति में इन दिनों चाचा की खूब चर्चा है और चर्चा हो भी क्यों नहीं, चाचा है तो भतीजे हैं। पर आज जिस चाचा की हम चर्चा करने जा रहे हैं वो चाचा बिहार की राजनीति में अभी खुद के लिए ही जमीन तलाश रहे हैं। आप सच टॉक्स को देख रहे हैं और आज के खबर के केंद्र में जो चाचा हैं उनको उनके ही बच्चा ने बड़ा धोखा दे दिया। यानी राजनीति में चाचा को अपने ही भतीजे ने ऐसी पटकी मारी कि चाचा मुंह के बल गिर पड़े। आज जिस चाचा की चर्चा कर रहे हैं वो चाचा हैं पशुपति कुमार पारस। नाम जानते होंगे, पशुपति कुमार पारस मोदी सरकार में मंत्री थे, हाजीपुर से सांसद थे, उनके साथ अन्य सांसद भी थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पहले तो केंद्रीय मंत्रिमंडल से बाहर हुए और फिर चाचा के खेमे को एनडीए ने पूरी तरह से आउट कर दिया। दूसरी तरफ भतीजे चिराग पासवान को ऐसी तवज्जो मिली कि जो सीट चिराग ने चाही उसे ही चिराग को दे दी गई। चिराग का स्ट्राइक रेट 100% रहा। चिराग की पार्टी को एनडीए ने जो 5 सीटें दी, पांचों की पांचों सीट चिराग की पार्टी जीत गई और चिराग केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। चाचा किंतु परंतु में फंसे रहे और अंतिम समय में राजद की गोद में गए। पर लालू प्रसाद यादव तो राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। उन्होंने कहा कि मलाई खाए मोदी का तो फिर लोकसभा में लालू अपने गिरहबान से एक मुट्ठी भूजा भी नहीं देंगे। इस खबर को लेकर कई दिनों तक अटकलें चलती रही कि लालू कुछ सीटें चिराग के चाचा को दे देंगे, पर चाचा को तो सीट नहीं मिली। पर उनके ही खेमे के कई लोग आरजेडी में शामिल हो गए, जिसमें खगड़िया के निवर्तमान सांसद महबूब अली कैसर बड़ा नाम थे। महबूब अली कैसर खगड़िया से 2 बार सांसद रहे, टिकट कटा तो राजद में चले गए। हालांकि उनके बेटे सिमरी बख्तियारपुर से पहले से ही आरजेडी के विधायक हैं। अब चाचा की चर्चा इसलिए कि बिहार विधानसभा का चुनाव है और बिहार में दलित वोटों के कई सारे ठेकेदार हैं। नाम हम नहीं बताएंगे, आप समझ लीजिएगा। लेकिन चाचा और भतीजे की चर्चा आज इसलिए कि जो लड़ाई पॉलिटिकली शुरू हुई थी वो जाकर रामविलास पासवान के गांव में अटक गई है। उनकी पहली पत्नी राजकुमारी देवी ने चाचा यानी पशुपति पारस और उनके परिजनों पर आरोप लगाया कि खगड़िया के गांव के घर से उन्हें जबरन बाहर निकाल दिया गया। अब चिराग अपनी बड़ी मां के पास पहुंचे और उन्होंने भी चाचा पर जमकर निशाना साध लिया। मामला यहीं खत्म हो जाता तो इस खबर का कोई तुक नहीं बन रहा था। लेकिन बात तो अब कुल खानदान, खून और अपने ही वंश के कुलद्रोही तक आ गई है। चाचा ने भी सारी मर्यादाएं तोड़ दी है तो भतीजे ने भी चाचा का जीते जी तिलांजलि कर दिया है। अब तिलांजलि सनातन धर्म में उन्हीं के लिए होता है जो इस दुनिया से जा चुके होते हैं और उनके अपने खून बूंद उन्हें आखिरी विदाई दे देते हैं। यानी चाचा और भतीजे के बीच अब किसी भी प्रकार की सुलह समझौते की कोई भी कहीं जुगाड़ बनती नहीं दिख रही है। चाचा के साथ प्रिंस पासवान है जो उनके भाई दिवंगत पूर्व सांसद रामचंद्र पासवान के बेटे हैं और खुद पिछली बार सांसद भी रहे हैं। बड़े नेताओं की बात करें तो बुरे वक्त में चाचा के साथ पूर्व सांसद चंदन सिंह और उनके बड़े भाई पूर्व सांसद सूरजभान सिंह है। अब सूरजभान सिंह का बिहार में अपना बड़ा भूकाल है। सूरजभान सिंह क्यों उनके साथ हैं ये तो वो जाने, पर जिस तरह से सूरजभान सिंह ने नई स्क्रिप्ट लिखी है अब उसी के अनुसार पशुपति पारस महागठबंधन की गणेश परिक्रमा कर रहे हैं। पर खबर यह है कि लालू और कांग्रेस इन्हें कोई तवज्जो नहीं दे रही। जो अंदरूनी खबर है उसके अनुसार कम से कम 10 सीट भी महागठबंधन में मिल जाए तो पशुपति पारस का कुनबा खुश हो जाएगा। अब इसमें कई सारे चेहरों की भी एंट्री हो गई है।
पशुपति पारस के बेटे चुनाव में खड़ा होने की तैयारी में हैं। प्रिंस पासवान भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। मोकामा से सूरजभान सिंह के बेटे भी चुनावी तैयारी में लगे हुए हैं। ये वही मोकामा है जो अनंत सिंह के प्रभाव वाला इलाका जाना जाता है और वर्तमान में यहां से अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी विधायक हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।